हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 8 से 15 अगस्त 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर जो कि वीकली करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं विद फैक्ट समझाने की कोशिश करूंगा, तो हर एक क्वेश्चन को आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ जो कि आपके एग्ज़ाम रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उन सभी को मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। और इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 किस देश में आयोजित होने वाला है? ये मंगोलिया में आयोजित होने वाला है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ये खान क्वेस्ट जो कि 27 जुलाई से 9 अगस्त तक चला था, यह मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित हुआ था। और यह कार्यक्रम यूएस इंडो पैसिफिक कमांड द्वारा सह प्रायोजित और मंगोलियाई सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि दुनिया भर के सैन्य बलों के सहयोग और उनकी शांति स्थापना क्षमताओं में सुधार करने के लिए एक साथ लाता है। और 2006 में बहुराष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में भी विकसित करने के बाद मंगोलिया इस अभ्यास का मेजबान रह चुका है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने भारत सीरम एंड वैक्सीन का 13,600 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है? ऑप्शन 4 मैनकाइंड फार्मा ने। मैनकाइंड फार्मा, जी हाँ, मैनकाइंड फार्मा इज़ द राइट आंसर। और भारत की दवा और उपभोक्ता स्वास्थ्य क्षेत्र सेवा क्षेत्र के मैनकाइंड फार्मा एक एडवेंट इंटरनेशनल जो कि 13,600 करोड़ रुपए भारत के सीरम और वैक्सीन का अधिग्रहण किया है। इतने रुपए में अधिग्रहण किया गया है। और ये पोर्टफोलियो को मजबूत करने और गंभीर देखभाल में उच्च प्रवेश बाधा उत्पादों तक पहुंचने की भी मदद इसमें मिलेगी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2024 का शुभारंभ किस शहर में किया गया? ऑप्शन 2 धनबाद में। इसे 11 कोयला लिग्नाइट असर वाले राज्यों के 47 ऐसे जिलों में जो कि 300 स्थानों पर शामिल हैं, उन्हें एक साथ चलाया गया है। और इस अभियान का उद्देश्य हरित आवरणों को बढ़ावा देना और एक व्यापक वृक्षारोपण प्रयास शामिल है, जो कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सऊदी अरब में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य करते हुए किसने यमन में राजदूत नियुक्त किया है? ये ऑप्शन 1 सुहेल अजाज खान इज़ द राइट आंसर। किस संस्था ने नागपुर मेट्रो शहरी गतिशीलता परियोजना के लिए $200 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? ऑप्शन 3 एशियाई विकास बैंक। और इस परियोजना में 32 ऐसे स्टेशनों के साथ ही 43.8 किलोमीटर लंबे एविएटर रेल कॉरिडोर का भी निर्माण किया गया है। संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में दी जाने वाली अधिकतम राशि कितनी है? 7.5 लाख। किस कंपनी ने सर्च जीपीटी नामक एआई संचालित सर्च इंजन के विकास की घोषणा की है? ओपन एआई ने। और इस पहल का उद्देश्य $200 बिलियन के सर्च मार्केट में गूगल के प्रभुत्व को चुनौती देना है। गूगल के साथ ही एक कंपटीशन में आ चुका है और यह एआई तकनीक में एक महत्वपूर्ण प्रगति को भी दर्शाता है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ विकसित की जा रही है? मुंबई में। कौन सा संगठन अपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए रामसेस परियोजना पर इसरो के साथ सहयोग कर रहा है? ऑप्शन बी ESA के। यह सहयोग 375 मीटर के क्षुद्र ग्रह अपोफिस की निगरानी पर केंद्रित है और जिसके 2029 में पृथ्वी से लगभग 32,000 किलोमीटर दूर से गुजरने की भी उम्मीद है।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के महोत्सव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शेखर कपूर को। और ये एक अनुभवी फिल्म निर्माता हैं जो कि इन्हें मिस्टर इंडिया, बैंटी क्वीन और एलिजाबेथ जैसे प्रशंसित फिल्मों के लिए भी जाना जाता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है कपूर, जो कि गोवा में प्रति वर्ष आयोजित होने वाले महोत्सव के 55वें और 56वें संस्करण की भी देखरेख करेंगे। किस बीमा कंपनी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना पहला दावा सफलतापूर्वक संसाधित किया है? बजाज आलियांज। पेरिस के ग्रेबिन संग्रहालय द्वारा किसे अनुकूलित सोने की सिक्कों से सम्मानित किया गया है? शाहरुख खान को। ये बॉलीवुड स्टार हैं जो कि पेरिस के ग्रेबिन म्यूजियम में कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से सम्मानित इन्हें किया गया है, जिससे वह म्यूजियम में इस तरह का सम्मान पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता बन गए हैं। और ये हमारे देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। यह सम्मान वैश्विक मनोरंजन उद्योग में उनके महत्वपूर्ण प्रभाव और लोकप्रियता को भी दर्शाता है। 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से भिड़े इंडिया जोन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संजय कपूर को। अहमदाबाद में AICF की वार्षिक आम बैठक हुई थी और इसके दौरान इस चुनाव की घोषणा की गई थी, जिसमें फाइड के अध्यक्ष आर्कडी ढोकोविच ने कपूर को उनकी नई भूमिका के लिए बधाई दी थी। किस संगठन ने ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने के लिए ड्रोन डेस्टिनेशन के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। किस देश ने साडो सोने की खान को 27 जुलाई को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में पंजीकृत किया है? ऑप्शन सी, जापान। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? मनोज मित्तल। विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? टोक्यो में। 29 जुलाई 2024 को भारत के पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए, हुमायूं के मकबरा। 2024 फार्मूला 1 रोलेक्स बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। इन्होंने ये मर्सिडीज चलाते हैं। मर्सिडीज टीम के साथ साथ ही इनके जॉर्ज रसेल को कम वजन वाली कार रखने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था और शुरुआत में रसेल पहले स्थान पर थे, लेकिन तकनीकी उल्लंघन के कारण उनकी अयोग्यता ने हैमिल्टन को जीत दिला दी। किस देश ने पेरिस 2024 ओलंपिक में अपने नए कंट्री हाउस का उद्घाटन किया है? भारत ने 27 जुलाई को पेरिस के 2024 ओलंपिक में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया, जो कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। यह ओलंपिक में भारत का पहला कंट्री हाउस है और देश की ओलंपिक आकांक्षाओं के प्रतीक भी है। सरबजोत सिंह के साथ पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक किसने हासिल किया है? मनु भाकर। जी हाँ, मनु भाकर और सरबजोत सिंह मिश्रित रूप से कांस्य पदक जीता है। ये 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा थी। टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया? दुबई में। नेक्स्ट, विश्व स्तर पर लगाए गए एंटी डोपिंग उपायों की संख्या के संदर्भ में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान दूसरा स्थान है। कौन सा देश 2025 पुरुष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा? भारत करेगा। भारत जो कि 2025 पुरुष एशिया कप की क्रिकेट की टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा और यह आयोजन T20 प्रारूप में होगा। जी हाँ, T20 के रूप में ये खेला जाएगा। और जो भारत में 2026 में होने वाला है T20 विश्व कप का प्रारूप से जो कि मेल खाता है और ये आगामी विश्व कप के रूप एशिया कप के प्रारूप का
रणनीतिकरण संरेखण जो कि 2016 से ही इसमें चलन में था, जिससे टीमों को प्रासंगिक रूप में अभ्यास करने का भी मौका मिल जाएगा। बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 में। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक का विषय क्या है? सुदीप्त सेनगुप्त। यह पुस्तक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स ये सुदीप्ता सेनगुप्त के जीवन और उपलब्धियों पर केंद्रित है, जो कि एक प्रसिद्ध भूविज्ञानी और पर्वतारोही हैं। हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा 24 जुलाई को जारी की जाने वाली इस पुस्तक में भूविज्ञान में उनके अग्रणी योगदान और पर्वतारोहण में उनकी साहसिक भावना का भी विवरण दिया गया है। हाल ही में किस समूह ने आभूषण ब्रांड इंद्रिया लॉन्च किया है? ऑप्शन 2 आदित्य बिरला ग्रुप। किस संगठन ने दिग्गजों के लिए ई सहित टेली कंसल्टेंसी मॉड्यूल लॉन्च किया? ऑप्शन 4 भारतीय सेना। निवेशकों की सहायता के लिए सेबी द्वारा पेश किए गए एआई संचालित चैटबॉट का नाम क्या है? ऑप्शन 4 सेवा। 2024 में प्रतिष्ठित वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन 2 वी वेदाचलम। ये एक प्रतिष्ठित तमिल पूरा लेखविद हैं और एक इतिहासकार भी हैं, और इनको यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय पुरालेख शास्त्र के क्षेत्र में उनके व्यापक योगदान को दर्शाता है और मुद्रा शास्त्र, मंदिर कला, धर्म, समाज जैसे विविध विषयों पर उनको कई पुस्तकों का लेखन भी इसमें शामिल है। भारत में कौन सा बाघ अभयारण्य बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? पेरियार टाइगर रिजर्व। यह स्थापना रिजर्व के भीतर वास्तविक समय की निगरानी, कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी का समर्थन करता है। पहले सौर ऊर्जा पर निर्भर था, जो क्षेत्र की धुंधली जलवायु और भारी वर्षा के कारण कम प्रभावी था। राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक की भूमिका किसने संभाली है? संजय शुक्ला। पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में कांस्य पदक किसने जीता? स्वप्निल कुसाले। इन्होंने 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। उनके प्रदर्शन में 451.4 अंक शामिल थे, जिससे उन्हें पोडियम पर तीसरा स्थान मिला है, और इस उपलब्धि ने शूटिंग में भारत की पदक तालिका में भी योगदान दिया है। किस संस्था ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? एशियाई विकास बैंक। यह पहल अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं और सामुदायिक स्वच्छता परियोजना जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार को भी वित्त पोषित करेगी। गोवा की गोयम बिना मूल्य वीज एवजन योजना किसका समर्थन करती है? ये सौर क्षेत्र स्थापना की ये समर्थन करती है। इसका उद्देश्य उन घरों को सक्षम बनाना है जो सालाना 400 या उससे कम यूनिट बिजली खपत करते हैं, ताकि वे अपनी खुद की बिजली भी पैदा कर सकें। किस देश को IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है? भारत को। किस संस्था ने गूगल के CEO सुंदर पिचाई को मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? IIT खड़गपुर इज द राइट आंसर। 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत किस स्थान पर रहेगा? 8वें स्थान पर, जो कि 2022 में $55 बिलियन था इसका निर्यात मूल्य। और निर्यात मूल्य या गिरावट के बावजूद भारत ने ब्राज़ील और यूरोपीय संघ और थाईलैंड को छोड़कर निर्यातकों में कृषि निर्यात में समग्र कमी होने के कारण भी अपनी रैंकिंग बनाई रखी है।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस शहर में ग्रीनफील्ड टर्मिनल परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? पटना। इस परियोजना में पटना में मौजूदा मार्केटिंग टर्मिनल और पाइपलाइन पंप स्टेशन को स्थानांतरित करना शामिल है और इसकी अनुमानित लागत 1,698.67 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसने निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है, ये किस शहर में स्थित है? कालीकट में स्थित है। किस बैंक ने स्मार्ट वॉच लॉन्च करने के लिए GoQui के साथ साझेदारी की है? ये कोटक महिंद्रा बैंक के साथ साझेदारी की गई है। विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए किस राज्य में ग्रेट थिंक टैंक की स्थापना की गई है? गुजरात। और गुजरात ने हाल ही में नीति आयोग की तर्ज पर GRIT थिंक टैंक की स्थापना की है ताकि अच्छी कमाई और अच्छी ज़िंदगी पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और उनके विकास उद्देश्यों को भी आगे बढ़ाया जा सके। थिंक टैंक राज्य की व्यापक रणनीति का हिस्सा है जो कि 2047 तक भारत को 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के उद्देश्य से गुजरात @2047 रोड मैप भी शामिल किया गया है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 39वां स्थान है भारत का। किस बैंक के रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन और EV चार्जिंग स्टेशनों के लिए वित्त पोषण की सुविधा के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? बैंक ऑफ इंडिया ने। किस देश ने पहली बार विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक की मेजबानी की है? भारत ने। और इस आयोजन ने 1977 में जो विश्व धरोहर सम्मेलन की भारत की दीर्घकालिक भागीदारी थी उसको रेखांकित किया है और ये सत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हाल ही में भारत ने किस देश से तूर दाल का आयात फिर से शुरू किया? मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता था जिसने 2023-24 में भारत के कुल 7.71 लाख टन आयात में 2.64 लाख टन तुअर और कबूतर का भी उपयोग किया गया है। तुअर की दाल। किस राज्य ने पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की है? झारखंड ने। किस देश ने पेरिस ओलंपिक के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया है? भारत। साउथ अफ्रीका 20 लीग के लिए लीग एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी, दिनेश कार्तिक को। और इस साल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले दिनेश कार्तिक हैं। अपने 16 साल के IPL करियर में बहुत अनुभव लेकर आए हैं जिसके दौरान उन्होंने 6 टीमों के लिए खेला है और 4,842 रन भी बनाए हैं और जो कि उनका औसत 26.32 की औसत है और स्ट्राइक रेट 135.66 की स्ट्राइक रेट के साथ वह उल्लेखनीय आंकड़ों में शामिल हुए हैं और उनकी यह नियुक्ति क्रिकेट की दुनिया में उनके निरंतर प्रभाव को उजागर करती है। पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने हासिल किया है? नोवाक जोकोविच। हाल ही में कौन सा देश दक्षिण कोरिया में अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हुआ है? जर्मनी। यह जर्मनी जो कि इस गठबंधन का 18वां सदस्य बना है। UNC उत्तर कोरिया के साथ सीमा की निगरानी और युद्ध की स्थिति में दक्षिण कोरिया की रक्षा करने का भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस राज्य में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई और जिससे व्यापक क्षति हुई और मौतें भी हुई? ऑप्शन 2, हिमाचल प्रदेश। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है।
ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चंस थे। तो आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किया होगा, और कितने क्वेश्चन आपने सही किया आप हमें वो कमेंट करके भी बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो हमारे आप चैनल को भी ज़रूर चेकआउट करिए, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप उन सारे प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट करिए, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।